बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, बिलाहर ड्राइंग रूम से बात बाहर निकल आई है, अब जलसों पर बात आ गई है, क्योंकि मसला सिर्फ बल्ले का था। बल्ला सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया है, इलेक्शन कमीशन के हवाले किया है, तो नून लीग अब अवाम में निकली है। पहला जलसा जो कड़ा में हो गया। मरीम नवाज साहिबा ने तकरीर तो बहुत शानदार अपनी तरफ से किया, लेकिन उसमें हमेशा की तरह वो 12वें खिलाड़ी वाला आंसर मौजूद था, जो इमरान खान हमेशा कहते हैं कि मरियम हमारी 12वीं खिलाड़ी है। ये बातें अपने हक में करती हैं, लेकिन वो जाती पीटीआई के हक में। आज उन्होंने डंडे का जिक्र किया। लोगों ने तो बड़े गंदे गंदे तबसरे किए हैं, लेकिन वो बल्ला रखने के बाद अब डंडा, एक सियासी जमात को दहशतगर्द जमात कहना, और फिर जलसे में लोगों को मतवज्जो करने के लिए 1500-1500 रुपये घी का एक एक पैकेट, इससे लोग आते हैं। बयानिया होना चाहिए या घी होना चाहिए? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। असल में बात यह है, सॉरी, मैंने जलसा कह दिया, मैं माजरत चाहता हूँ, जलसी। जलूसड़ी जलसी भी नहीं थी, माजरत जी, जलूसड़ी थी। क्योंकि उसमें वो मैंने ट्विटर पे जो तबसरे पड़े हैं वो एक तो बहुत ही बुरे हैं। एक एक एकड़ का मेरे ख्याल में वो मैदान जी था, जी जी। और वो भी आधा पीछे खाली था। और पता है वो भी जज हैं, जज रियाजुल हक। क्या तो बात जज के पास वो गई है पहला जलसा करने। है। जज है, जज्जा जज्जा भी एक जात जी होती जी, है। वही वही, हाँ। जज रियाजुल हक। हाँ। तो असल में बात यह है कि नून लीग को ना अभी तक ये जो पिछले 5 साल में आवाम की जो राय हम्म तब्दील हुई है, हम्म। नून लीग को अभी तक वो साइंस समझ नहीं आ रही है। तो वैसे बहुत सादा सी साइंस, 2 + 2 = 4 वाली बात है, नहीं, लेकिन नून लीग ये समझना नहीं चाहती। 38 + 36। हाँ, ओ 38 + 36 = 38 इज इक्वल टू देखिए हमारी 110%, मकबूलियत विच ज्यादा है। इज ग्रेटर देन 60% 100%। पॉपुलैरिटी ऑफ इमरान खान। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जब इस तरह की मंतक, इस तरह की लॉजिक के साथ आप चलेंगे ना, तो फिर यही होता है जो आज भी ओकाड़ा में हुआ। आपको पता है 2022 की बात है, हम्म मरियम नवाज साहिबा ने ओकाड़ा में जलसा करना था, तो पूरी कोशिश की गई, अवाम ना निकली। मेरे ख्याल में ये पिछले साल के शुरू की बात है। हम्म तो उस वक्त हालात ये इस तरह बन गए, और फिर हमने देखा कि एक मैदान के अंदर पानी छोड़ने की एक वीडियो हमारे सामने आई। हम्म। और अब मेरे ख्याल में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। आपने शादरा वाली सूरत हाल देखी, फिर आपने ठोकर न्याज बेग वाला जलसा देखा। हम्म। वहाँ पर तो पूरे वो बकायदा क्या कहते हैं उसको, वलीमे का बंदोबस्त था। वलीमे वाले बंदोबस्त था। वो पूरा टेबल लगे हुए थे, हम्म साथ वो खाना वगैरह सारा पड़ा हुआ था। हम्म तो वहाँ पर वो चीज़ भी नहीं चल सकी। उसके बाद फिर हमने देखा कि 1 to 5 देने की ऑफर हुई। जन्नत तो के टिकट बांटे गए। हाँ, 1 to 5 भी लोगों ने इतबार ना किया। उन्होंने कहा छोड़ो जी, 1 to 5 नहीं लेते, ऐसी वोट नहीं देना। उसके बाद फिर जन्नत के टिकट ऑफर किए गए कि यहाँ, वो क्या नाम था, मुस्तफ़ा रमदे नाम था, किसका क्या नाम था, असदुर असदुर रहमान। असदुर्रहमान रमदे साहब। उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरे घर की इस महफिल में जितने लोग बैठे हैं, इन सबको जन्नत मुबारक हो। और उसके बाद दीगर लोग भी जो आगे इलेक्शन में वोट देंगे, हम्म। उन सबको भी जन्नत की उन्होंने बशारत दी कि वो सब भी जन्नत जो में जाएंगे, जल्दी आएगा उसे सवाब भी मिलेगा। सवाब भी मिलेगा। वो कहते हैं जैसे वो जुमे के बारे में है ना, कि आप जितनी जल्दी जुमे में पहुंचे ना और वहाँ बैठें और साथ मौलवी साहब का खुतबा भी सुने और उसके बाद नमाज अदा करें, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वो उसके सवाब के हकदार होते हैं। जब हम्म जितना ज़्यादा लेट आता है, उसके हिस्से में इमाम वो जो सवाब है उसकी वो मिकदार उतनी कम होती जाती है। हम्म। तो मेरे ख्याल में इनका भी उसी तरह का हवाला था कि आप जितने ज़्यादा वो आएंगे, वोट देंगे, तो उससे आपको शायद उतनी ज़्यादा जन्नत, वो क्या कहते हैं कि कर्नर वाला प्लान मिलेगा, या इस तरह की कोई बात होगी मेरे ख्याल में। तो अब आज ये मेरे ख्याल में मरियम साहबा का ना ये बनता नहीं था। मैंने तो आज ये भी बात सुनी है कि वहाँ तो वो अगर जो पूरी फैमिली के साथ आया तो उसको घी की बड़ी बाल्टी दी गई है, हम्म। और अगर कोई 2 या 3 लोग आए हैं तो उनको फिर वो पैकेट वो वगैरह दिए नेमत गए। बनास्पति उनकी अपनी फैक्ट्री है, तो जितना चाहे हाँ। खूब मुफ्त बांटे, उनकी मर्जी। आपको पता है इससे पहले आईपीपी के हाँ। जहांगीर तरीन साहब ने भी जलसा किया था। वो भी मजदूर तबका, अपनी फैक्ट्रियों के जितने भी लोग थे उन सबको वो लेके आए थे। हम्म। और उससे क्या उनके चेहरों से पता चल रहा था कि ये लोग कौन है, कहाँ से लाए गए हैं। फिर सही। लाहौर का जलसा आप देख लें, हम्म वहाँ खवातीन, अभी दिन को जलसा शुरू नहीं हुआ था तो हमने कहा था कि ये तो जो खवातीन आई हैं वो बताएंगी कि किसको कितने पैसे दे के लाया गया। और हम्म फिर वहाँ दिन को तकरीबन कोई 4 बजे का वक्त था, और उन खवातीन की वीडियोज आना शुरू हो गई हम्म। कि हमें इन्होंने 1500 के कितने 2000 रुपए दे के ये लाए थे, और यहाँ आके इन्होंने हमें पूरे पैसे भी नहीं दिए।
तो ये चीजें सारी पहले से नहीं, हो आज रही एक थी। सियासी जमात को कहना कि बल्ला इसलिए वापस ले लिया गया है कि दहशतगर्द जमात है, पीटीआई दहशतगर्द जमात है। देखें, किसी भी सियासी जमात, ये मेरा एक ओपिनियन है, इसे लोग इख्तलाफ भी कर सकते हैं, कोई भी सियासी जमात हो, हम्म, आप सियासी जमात को दहशतगर्द किसी भी फोरम पर साबित नहीं कर सकते। हम्म, किसी भी फोरम पे आप पूरे पाकिस्तान में जहां जितने मर्जी इंडिपेंडेंट उसकी वो इंक्वायरी करवा लें, आप किसी सियासी जमात को दहशतगर्द साबित नहीं कर सकते। यहाँ टीएलपी ने लाहौर में 2021 में कुछ 20 के करीब पुलिस वाले मार दिए, मार उनको दिए, जख्मी किए। कत्ल मारे गए थे ना सर। उसके बाद फिर पुलिस की जानब से क्रैकडाउन किया गया तो उसमें लोग मारे गए। यहाँ गुजरांवाला तक वो आए, सीधी फायरिंग कर रहे थे पुलिस एहलकारों के ऊपर। आप कराची में देख लें एमक्यूएम को, वहाँ अल्ताफ हुसैन साहब बराह रास्त रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ असला उठाने की बात करते, कहते थे कि हमारे कारकुनों को क्लिफ्टन के साहिल पर इनकी निशानेबाजी की, इनकी मशकें करवाएं। उसके अलावा आप इसके पीटीएम के देख लें, अली वजीर साहब का देख लें, तो बहुत सारी ऐसी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं कि पीटीआई से बहुत ज़्यादा बढ़ के सियासी जमातों के ऐसे इकदाम हैं जिसको आप उन पर पाबंदी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हम्म, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई पाबंदी नहीं हुई। और यहाँ जीएचक्यू का एक गेट झंझोड़ने पर ये कहा जाता है कि ये नहीं, दहशतगर्द है। तो वो देखें है तो मरियम, कानून को कोई भी देखो हाथ मैं लगे, वो उसकी बात है। उसका ये नहीं कर रहा, हम्म, लेकिन जिस तरीके से इन चीजों को इस्तेमाल किया जा रहा है, कल को पता नहीं हुकूमत इनकी चलेगी या कितने अरसे चलेगी। वैसे 6 महीने से भी बन ज्यादा गई हमें है तो हुकूमत। नहीं, मैं अभी वैसे वोट कह तो रहा होने हूं, देना। हम वो उनकी बात पे भी अगर चले तो वो भी ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, 6 महीने के बाद तो फौरन वो दरार पड़ना शुरू हो जाती है। हम्म, तो किसी भी सियासी जमात को सिर्फ अपने सियासी मुख्तसर सियासी फायदे के लिए, क्योंकि मरियम साहबा ये बात करके शायद लोगों की कोई हिमायत भी हासिल कर लें, लेकिन उसका फायदा लॉन्ग टर्म में क्या फायदा होगा। यही मरियम साहबा थी जब लाहौर में नैब ऑफिस पेशी के लिए गई थी तो पत्थर साथ लेके गई थी, वहां पुलिस एहलकारों पर और नैब के दफातर पर पथराव किया गया था, क्या हम्म। वो दहशत गर्दी नहीं थी? रियासती इदारे तो फिर सारे एक जैसे हैं, एक के ऊपर अगर हमला है तो फिर दूसरे पर भी है। जब आपने वो सुप्रीम तो कोर्ट पर कैप्टन हमला किया सफदर था, साहब की तकरीरें मौजूद हैं, जितने भी ये कोर कमांडर्स हैं, इनके घर पर, इनके घर के बाहर एहतजाज करें, बैठे धरना दें, लेकिन कानून अपनी अपनी मर्जी से है। हाँ ये भी वही चॉइस की बात है ना। फिर देखे ना सुप्रीम कोर्ट पर आपने हमला किया था, चीफ दो जस्टिस चार और, शीशे ही तो टूटे थे। हाँ चीफ जस्टिस और दीगर जजेस को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी थी। तो फिर हमला तो एक ही हमला है ना। अब शलवार दीवार के ऊपर टांग दी थी तो वो दहशतगर्दी तो नहीं कह सकते ना आप उसको। वो सुखानी थी बेचारों ने, कहीं ना कहीं तो डालनी थी। उस वक्त तो धरना दिया हुआ था तो वो बैठे थे। तो आप तनकीद के लिए मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा मटेरियल मौजूद है, बहुत ज्यादा बात इसके ऊपर की जा सकती है, लेकिन मरियम नवाज साहिबा का किसी सियासी जमात के बारे में ये रवैया रखना मेरे लोग ख्याल में ये अट्रैक्ट हुए हैं कि नहीं आज उनके बयान। नहीं। जब आप बड़ी बाल्टी और छोटी पैकेट घी का दे के लोगों को लाएंगे तो लोग कहाँ कैसे अट्रैक्ट होंगे सर। घी महंगा है यार, लोग तो ये काम आएगा। हम पहले कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून को अपना पूरी सियासी हिकमत अमली को रिव्यू करना पड़ेगा। ये जितनी जल्दी कर लेते तो शायद इलेक्शन से पहले, उस वक्त जब हम बात करते थे शायद 4 एक महीने रहते थे इलेक्शन के, तो अगर उसी वक्त ये चीजें हो जाती तो ये ज्यादा फायदामंद थी। अब ये जितना इलेक्शन नजदीक आएगा और अगर ये सब के बावजूद भी मुस्लिम लीग नून नहीं जीत पाती तो फिर इसके बाद क्या होगा। असल सवाल तो ये बनता है ना नून लीग के लिए कि यहाँ तक तो आप आ गए हैं, तो यहाँ से आगे फिर आप कहाँ पे जाएंगे। फिर वही बात है कि आपको पूरा अपना जो पॉलिटिकल पार्टी आपका स्ट्रक्चर है आपको वो रीस्ट्रक्चर करनी पड़ेगी, पूरा ढांचा नया खड़ा करना क्या घर से हम पड़ेगा। मरियम निकाल दें, मरियम के चचा को निकाल दें, क्या हमजा को सर वो निकाल दें? स्ट्रक्चर तो उनका घर के अंदर है सारा। आगाज कर दिया ना इमरान खान ने कि एक आम वकील जो 3 4 साल पहले जिसने पार्टी ज्वाइन की वो बन गया ना, चले वो भूंडा सही जो उसको मर्जी आप नाम दें, जेल इलेक्शन है जैसे भी हैं, लेकिन उसने आगाज किया है ना। तो ये अब इन सियासी जमातों के ऊपर भी तो ये दबाव आएगा कि आप अपने घर की कंपनी बना के सियासी जमातों को पीपल्स ना चलाएं। पार्टी ने गिलानी साहब को घर से बाहर वजीर आजम बनाया, राजा परवेज अशोक को घर से बाहर ही बनाया था। मिसालें तो तो मौजूद है सिस्टम। वजारत उज़्मा कहाँ से चलती थी? था तो वजीर आजम ओहो, रहेगा। तो देखिए ये भी तो चेयरमैन भी तो उसी तरह के ना भाई। चलो जैसे भी है यार आप बना लेना। चले पीपल्स पार्टी इससे बाहर निकली, उस वक्त जरदारी साहब ऐवान सदर में जाके बैठ गए और लेकिन उन्होंने भी एक अच्छा ये इकदाम किया। उसके बाद अब बिलावल साहब पीछे तैयार हो गए। अब जब बिलावल वजीर आजम का उम्मीदवार बनेगा
तो जब तक उसने जिंदा रहना है, नॉमिनेट तो कर दिया, तो नामजद हो गए। हाँ, तो जब तक वो जिंदा रहेगा किसकी जरूरत होगी कि वो पीपल्स पार्टी में से वजीर आजम बन सके। यही सही। जब बेनजीर जिंदा थी तो जितनी बार वो वजीर आजम बनी वो बनी। उसके बाद जब उनको कत्ल किया गया तो उसके बाद इन लोगों की किस्मत खुली बेचारों की। वरना अगर उस वक्त भी बिलावल 35-40 साल का होता तो क्या यूसुफ रजा गिलानी या राजा परवेज अशरफ ये वजीर आजम बन पाते? मुमकिन ही नहीं था, सवाल ही नहीं 24 पैदा दिन होता। रह गए अब सिर्फ इलेक्शंस में, पहला जलसा आज होता है, कंफर्म है अब इलेक्शंस होंगे, अब तो डाउट कोई नहीं है। नहीं, डाउट वाली तो शायद पहले भी बात नहीं थी, लेकिन नून लीग को कुछ दिनों में मजीद अंदाजा हो जाएगा कि आप पैसे दे के बंदे लेके आ सकते हैं, आप घी दे के बंदे इकट्ठे कर सकते हैं। देखे ना, गरीब लोग हैं यार, जिस बंदे के को आज दिहाड़ी नहीं मिली, अगर उसको एक बाल्टी घी की मिल जाएगी, अपने सिर्फ बीवी बच्चे एक जलसे में उसने लेके जाने, तो वो तो कहेगा कि मैं चला जाता हूँ, मेरा उसमें क्या जाता है। तो ये बात ये है कि क्या इन चीजों से आपका वोट बैंक बढ़ जाएगा? क्या आप 8 फरवरी को लोगों की हिमायत से वोट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? ये असल सवाल है। इस तरफ मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून जाना नहीं चाहती, क्योंकि अगर आप इन सवालात के जवाब जब खोजने बैठेंगे तो फिर वो सारी कहानी पीछे खुल के आ जाएगी कि हमारा वोटर कहाँ से बददिल हुआ। अब लाहौर तो नून लीग का गढ़ था ना, नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वापस आए हैं, लाहौर से बंदा क्यों नहीं निकला? कसूर से आप लेके आए ना, जितने भी बंदे लेके पूरे आए। पाकिस्तान से आए थे। जी जी, वो मुझे भी पता, पूरे पाकिस्तान से आए थे। तो नवाज शरीफ साहब का प्रोग्राम तो उनका ये था कि हम लाहौर एयरपोर्ट से ऐसे जब कोई लीडर मीनार बाहर से आता है पाकिस्तान ना, तक चाहे एक काफिले की सूरत में खुद आएंगे। साख्ता जिला बतनी हो, बेनजीर का लोगों को वापसी याद होगी जब वो आई थी, लोग खुद रिसीव करने जाते हैं। यहाँ वो वाला चक्कर ही था क्योंकि लाहौर में शादियों का सीजन था। यार शादियों का सीजन था तो आप फिर वो उसको कहीं आगे पीछे कर लेते, लेकिन ये उनको भी पता है ये बिल्कुल फजूल और भूंडा वो बहाना था। कहने का मकसद ये है कि चले, जो इमरान खान के साथ है, ये जो पीपल्स पार्टी के हिमायती हैं, चले उनको तो आप साइड पे कर दें। आपका अपना भी तो नजरियाती वोट था ना मुस्लिम लीग नून का, आपका अपना नजरियाती वोटर, आपका सपोर्टर बाहर क्यों नहीं निकल रहा? सवाल तो ये है असल। सही। और ये इस चीज के ऊपर मुस्लिम लीग नून शायद गौर नहीं करना चाहती। अब देखें कि मरियम नवाज साहबा के हाथ में ये सारी हिकमत अमली वो बना रही हैं, मीडिया वो मैनेज कर रही हैं, सोशल मीडिया को वो देख रही हैं, उसके बावजूद नून लीग का बयानिया क्यों नहीं बन रहा? ये चंद बयानिया होगा तो बनेगा। नहीं, ये चंद बुनियादी सवाल हैं जिसके वोट को जवाब इज्जत दो, बड़ी आसानी से। एहतसाब सबका, अल्लाह माफ नहीं करेगा, किधर गया सब कुछ? सर देखें, वोट को इज्जत दो का बयानिया आपका था, लेकिन वो अडॉप्ट किसी और आपका ने। नहीं, नून का था। मैं उन्हीं को मुखातिब करके हम बात कर रहे हैं ना। तो नून लीग का था ना। हम्म, आज वो बयानिया किसके पास है? वोट को इज्जत होगा मेरे पास नहीं। नहीं, पीटीआई के पास है ना। सही। वही ये अब वोट को इज्जत दो और इलेक्शन और ये सारी बात कर रहे हैं ना। तो आप वो उसको कंटिन्यू नहीं कर सके। अब इलेक्शन से तकरीबन कोई 1.25 महीना पहले आपके एक साबिक तर्जमान मोहम्मद जुबैर साहब टीवी पे आके इंटरव्यू दे देते हैं, साथ वो जावेद चौधरी साहब को एक कॉलम लिखवा देते हैं, और उससे आपका पूरा नरेटिव जो आपने पीछे बिल्ड किया, कुछ हल्का फुल्का भी हुआ तो आपका वो सारा फिर मजामत होगी तो मफामत होगी। आपने वो मजामत कहा कि जिस पीडीएम प्लेटफॉर्म से आपने ये मजामत वाली सियासत शुरू की, वो भी आपने जनरल बाजवा से इजाजत ली, जनरल फैज से इजाजत ली, और उससे आपने पीडीएम बनाई, और उस पीडीएम से होते हुए आपने गुजरांवाला में पहला जलसा किया। मतलब कि जनरल बाजवा ने आपको इजाजत दी कि आप मेरे ऊपर तनकीद करें। तो ये तो आपकी टोटल सर सियासत है। तो ये करने वाले कौन है? ये इन्हीं के अपने लोग हैं, इन्हीं के साबिक तर्जमान है, जिन्होंने इलेक्शन से 1.25 महीना पहले ये कहानी अवाम के सामने लेके आए हैं। तो जब आप इस तरह करके बाहर चले जाएंगे, शॉर्ट टर्म फायदा लेंगे, फिर उन्हीं के इशारे तक, जब तक वो इशारा ना करें, आप वतन वापस आने की आप जरूरत नहीं करते। वतन वापस आएंगे और उस पर भी आके आप फिर आगे आपके लोग इस तरह आपके खिलाफ बयानात देना शुरू कर दें, तो फिर आपका बयानिया कहाँ पे बनेगा? बयानिया तो अवाम मानेंगे। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तबसरे का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।